मेरा तो पहले भी आ गया होगा, तरह तरह की बातें करेगा, कितने लाकड़ी को सा मांगेगा। लेकिन कई साथियों ने बीजेपी से भी टिकट मांगी और एक आधा साथी तो ऐसा था उसका ठिकाना ही नहीं। 15 लाख थारा खत्म आए कि ना आए? कौन आए? इधर से चाड़ा पाट गया। आप सबको एक बात, दो बात याद दिलाना चाहूंगा कि आप एक तो 13.5 महीने जो किसान आंदोलन चला उसको याद रखना। 13.5 महीने में हर तरह का मौसम आया, चाहे सर्दी थी, गर्मी थी, तपती धूप थी, बरसात थी। मैं तो किसान और मजदूर का, निजामपुर गांव का, हल्का बड़ौदा का, 36 बिरादरी का धन्यवाद करूंगा कि जो 13.5 महीने जो आपने आंदोलन चला वो आपने इस हरियाणा प्रदेश का, निजामपुर गांव का आने वाले भविष्य बचाने का आपने काम किया। लेकिन 13.5 महीने लगे इस बीजेपी की हत्यारी सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने इन किसान और मजदूर की एक बात भी नहीं सुनी और 750 किसान शहीद हो गए। मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूं कि हमारा आदमी भावुक हो जाए है। कोई किसी तरह का कैंडिडेट आओगा, कोई मेरा तो पहले भी आ गया होगा, तरह तरह की बातें करेगा, कितने लाकड़ी को सा मांगेगा। लेकिन से कितने इस कांग्रेस ते नारी वोट दोगे तो मैं आज मंदिर में खड़ा हुआ बात कहना चाह रहा हूँ, वह सीधे बीजेपी के जाएगी। अगर आपने उन शहीद किसानों के मान और सम्मान की बात ना करनी हो, उन शहीद किसानों के लिए आप उनकी लड़ाई को गलत ठहराते हो तो बेशक आप मेरी वोट ना देके उनकी वोट दे दी। अगर आप किसान और मजदूर हो और जो 750 किसान शहीद हुए, मैं आज मंदिर में खड़ा हुआ कहता हूं वोट मांगने की तो अलग बात है भाई। जब आप कांग्रेस की वोट दोगे तो इस बात को मान लेना, जो हमारे शहीद किसान है, जो आज भगवान के घर बैठे, वो भी ये मानेंगे, संतुष्टि जरूर मिलेगी कि आज भी निजामपुर गांव की 36 बिरादरी हमारे साथ खड़ी है। और इस बात में भी कोई शक नहीं, कई साथियों ने कांग्रेस से भी टिकट मांगी, कई साथियों ने बीजेपी से भी टिकट मांगी और एक आधा साथी तो ऐसा था उसका ठिकाना ही नहीं। तड़के कांग्रेस, दोपहर जेजेपी, सांझ गए बीजेपी, अलग अलग दिन हो रहे कि मैं पाया। लेकिन इस बात को मत भूलना, मैं फिर कहता हूं ये बात सच्चाई है। हमने किसी पार्टी का नाम सुना होगा, कहते हैं अगर भैया बीजेपी की बी टीम है या कांग्रेस की भी टीम है या फलाना की भी टीम है, लेकिन मन ने तो पहली बार नहीं देखा है किसी पार्टी की कोई आदमी कोई दूसरी पार्टी ए टीम भी हो सके तो हल्का बड़ौदा में है। मैं कहना चाहूंगा जो साथी आपके बीच में आए, जो निवेदक लिख रहे, फोटो ला रहे, 3-3 फोटो आपने देखे होंगे उसमें पर्चे में, ना तो और चिपड़ा हुआ कि कुआड़ पे, फिर देख लियो जो निवेदक बन रहे ना उनके छात पास भी बीजेपी का झंडा है। ना बीजेपी का झंडा हो तो मंदिर में खड़ा हूं, बेहतर के रिनाना थारा गांव है, रिनाना घर है, गुहाना ऑफिस है, मेरा कान पकड़ दियो, नो कहते भी दागी झूठ बोलेगा था। तरह तरह की बातें करेंगे, आपने बहकावे में बताना। और याद रखना दूसरी बात, जो हमारी बहन और बेटियां जिन्होंने विदेशों में हमारे प्रदेश और देश का झंडा फहराने का काम किया, चाहे वो साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो, उनके साथ इस सांसद जो बाहुबली सांसद बीजेपी का ब्रजभूषण, उसने हमारी बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया, छेड़छाड़ करी। लेकिन आज तक उस बीजेपी की सरकार ने कोई उन बेटियों की सुनने का काम नहीं किया था। जब उन बहन बेटियों ने दिल्ली में जाके जंतर मंतर पर गए, उन्होंने अपनी आवाज उठाई, उन्होंने कहा कि ये जो ब्रजभूषण है इन्हें हमारे साथ गलत काम, गलत हरकत करी, छेड़छाड़ करी। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का खेल मंत्री हो, इस देश की सरकार ने उन बेटियों की मानी नहीं। उन बेटी और बहनों ने भी सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। और यही हालात इस हरियाणा प्रदेश के थे। जो बीजेपी का खेल मंत्री, पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह, हमारी जो बेटी वो बहन है वो कोच, उन्हें बताया कि संदीप खेल मंत्री ने मेरे साथ गलत हरकत करी।
हरियाणा प्रदेश की सरकार ने भी, हमने भी विधानसभा में मजबूती से उस बहन की आवाज उठाई थी, लेकिन खट्टर साहब ने, खटारा ने मुख्य मेहरबानियों कहा ना इस्तीफा होगा ना मुकदमा दर्ज होगा। मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ, दरखास्त तक उसकी मान्य नहीं की गई। ऐसी हमारे देश और प्रदेश की सरकार है। यही हालात उस हमारी बहन महिला कोच ने भी इस हरियाणा प्रदेश के हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। और जब हाई कोर्ट ने कहा चंडीगढ़ की पुलिस को कि आप जांच करिए, इस बहन का मुकदमा दर्ज करिए इसका, जब मुकदमा दर्ज किया तो चंडीगढ़ की पुलिस ने साफ शब्दों में लिख दिया कि इस महिला कोच के साथ संदीप खेल मंत्री ने गलत व्यवहार किया है, छेड़छाड़ करी है, ये चंडीगढ़ की पुलिस ने लिख दिया। यही हालात दिल्ली की पुलिस ने, जब जांच हुई तो दिल्ली की पुलिस ने भी कह दिया कि साक्षी मलिक के साथ, विनेश फोगाट के साथ, इन बहन बेटियों के साथ जो बीजेपी के बाहुबली सांसद है ब्रजभूषण, जो कोल ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी कुश्ती गए, उन्होंने भी कह दिया कि ये आरोपी है, आरोप सिद्ध हो गए। लेकिन दुर्भाग्य है, मैं बड़ी चाची, ताई, माँ, बाण, भाभी इनको कहना चाहूंगा कि भाई बेटी और बाण से बड़ी इज्जत कोई हो तो आप बताओ। हमारे हरियाणा प्रदेश में तो संस्कार थे, अगर कोई गांव में हमारी बहन बेटी की तरफ आंख भी उठा के देखता था तो गांव की पंचायत अगले दिन चौपाड़ में उजाड़ दी, और चौपाड़ में इकट्ठा हो गए, पूरा गांव फैसला ले लिया था कि काला मुंह कर दो, गधे पे बिठा दो और गांव का चक्कर कटा दो और इसको गांव से बाहर निकाल दो। लेकिन दुर्भाग्य है देश और प्रदेश का कि हमारी बेटियों के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, ना तो ब्रजभूषण गिरफ्तार किया आज तक और ना संदीप गिरफ्तार किया। मैं इसलिए याद दिलाना चाहता हूँ आप सबको कि भाई किसान, मजदूर, हमारी महिला की जो सबसे बड़ी हमारी इज्जत है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत है, उसके साथ भी जब इतनी घटिया हरकत इस बीजेपी ने करी और आज तक भी दोनों गिरफ्तार नहीं। आज ये बैठे हो मंदिर में, करो 300 नंबर में फोन, 10 मिनट में नौ आवेगी और पटले ले जाएगी, लेकिन मुकदमा दर्ज, दोषी और गिरफ्तार नहीं। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस हरियाणा प्रदेश की हमारी बहन बेटियों के मान और सम्मान और इज्जत की बात है। अगर आप कांग्रेस से अलग कहीं भी वोट डालोगे तो भाई ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं आप बीजेपी के वोट डाल रहे हो। अगर आपको ये लगता हो कि बीजेपी अच्छी पार्टी है तो आप बता दो मंदिर में खड़े हो। मैं ये निजामपुर गांव है, इसी निजामपुर गांव से जब मैं बॉर्डर पर जाया करता, सिंगू बॉर्डर पे, यहाँ से दूध और लाशी इकट्ठा हो गए, निजामपुर गांव की मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग वहां खड़े मिला करते बॉर्डर के ऊपर। लेकिन मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ, आप भूलिया थोड़े करो, बोलना मत 750 किसान थोड़े नहीं होंगे, उनकी जान ले ली, शहीद हो गई। और लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, एक मेरी माता थी, अभी एक भाई था, एक राशन कार्ड ठहर है, माँ जी भाई क्या हो गया, बोले अभी देख जी मेरा कुछ मिलता ही नहीं। ये ना दे कुछ, 10 साल की सत्ता है, 10 साल हो गए राज ने, किसी गरीब आदमी का इस निजामपुर गांव में एक मकान बनवाया था, बता दो जो सरपंच के नाम को बना था, बताओ किसी गरीब परिवार को, किसी गरीब परिवार को एक गज प्लाट मिल हो। भाई सुनो भाई, एक मिनट, किसी गरीब परिवार को एक गज प्लाट मिला तो बता दो। फिर मोदी ने एक बात और कही थी, 15 लाख थारा खत्म आए कि ना आए, कौन आए, इधर से भाई साड़ा पाट गया। जब किसी के 15 लाख खत्म आए हो और गरीब आदमी के मकान बन गया हो, प्लाट दे दिया हो, और वैसे ये किसान 750 शहीद हुए, जो 750 किसान शहीद हुए, अगर कोई ना बड़ा ना मंदा हो, और जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत शर्म इस बीजेपी ने लूटी, अगर इसके मान सम्मान को आप ना मानते हो तो बेशक बीजेपी की वोट दे दियो। और इस बात का घबराना मत चाची ताइयो, जो गरीब परिवार है, आपकी सरकार भी बनेगी, आपकी सरकार भी बनेगी, हर गरीब परिवार को 100 गज का प्लाट भी देंगे और 3.5 लाख रुपए की लागत से मकान बनवा के देने का काम करेंगे। ये हमारा फैसला है। और
जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी चाची ताई बुढ़ी हैं, जिनका बुढ़ापा पेंशन आपा गवाह, ये आज नोट कर लेना, पहली कैबिनेट में पहला फैसला 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देने का भी काम करेगा, पेंशन बंधेगी। और जो हमारी माताएं हैं, गृहिणी बहन है, जो 18 साल से ऊपर की जितनी भी हमारी मातृ शक्ति है, उनके लिए भी कह दिया कि वे सरकार बनते ही 2,000 रुपये हर महिला को देने का काम करेंगे, हर महिला को। और रही बात किसान को एमएसपी गारंटी की जरूरत है। जब आपका बड़ा राज था, एक नारा था, उठा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। दोबारा से इस किसान को की तरह इस कांग्रेस से नारी वोट दोगे तो मैं आज मंदिर में खड़ा हुआ बात कहना चाह रहा हूँ, वह सीधे बीजेपी के जाएगी। अगर आपने उन शहीद किसानों के मान और सम्मान की बात ना करनी हो, उन शहीद किसानों के लिए आप उनकी लड़ाई को गलत ठहराते हो, तो बेशक आप मेरी वोट ना देके उनकी वोट दे दी। अगर आप किसान और मजदूर हो, और जो 750 किसान शहीद हुए, मैं आज मंदिर में खड़ा हुआ कहता हूं, वोट मांगने की तो अलग बात है भाई, जब आप कांग्रेस की वोट दोगे तो इस बात को मान लेना, जो हमारे शहीद किसान हैं, जो आज भगवान के घर बैठे हैं, वो भी ये मानेंगे, संतुष्टि जरूर मिलेगी कि आज भी निजामपुर गांव की 36 बिरादरी हमारे साथ खड़ी है।